देशवासियों की सेवा करते करते अब 25 साल हो जाएंगे। आपके आशीर्वाद से 25 साल हो गए। मोदी पर एक पैसे का घोटाले का आरोप नहीं लगा। और मेरे लिए तो मेरी ये मां बहनें बैठी है ना, उनकी दुआ, उनके आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है, काफी है। मुझे जीवन में और किसी की जरूरत नहीं है। मैं आज भी पद, प्रतिष्ठा, सुख, समृद्धि। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार मुक्त शासन के प्रति समर्पण अटूट है। उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 15 वर्षों के कार्यकाल और केंद्र में अपने 10 वर्षों के शासनकाल के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के एक भी रुपए का आरोप नहीं लगाया गया है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिज्ञ हैं? क्या भारत में भ्रष्टाचार एक व्यापक समस्या है? और क्या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में वास्तव में प्रगति की है? आइए इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं अतीत की गहराइयों से, जहां हम जानेंगे मोदी जी की सच्चाई। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के पलामू में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैं लगभग 25 वर्षों से सीएम और पीएम के रूप में देश की सेवा कर रहा हूं। 25 वर्षों में मोदी पर एक पैसे के घोटाले का आरोप नहीं लगा। आपके आशीर्वाद से मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। मेरी माता और बहनों की दुआएं मेरे लिए काफी है। मैं अभी भी अधिकार, प्रतिष्ठा और आराम से कोसों दूर हूँ। मोदी आनंद के लिए नहीं बल्कि मिशन के लिए पैदा हुए। प्रधानमंत्री ने अपने नेतृत्व में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर भी बात की, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना शामिल है। आज भारत की धुन दुनिया भर में गूंज रही है, चाहे वह नक्सलवाद हो या आतंकवाद। अब वे अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के नेताओं पर स्वार्थी उद्देश्यों से कार्य करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार के माध्यम से अथाह धन जमा किया है। मोदी एक उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। जेएमएम कांग्रेस नेताओं ने भ्रष्टाचार के माध्यम से भारी धन जमा किया। मेरे पास साइकिल भी नहीं है। वे अपने बच्चों को विरासत में देने के लिए हर चीज जमा कर रहे हैं, लेकिन मेरे उत्तराधिकारी आप सभी हैं। आपके बच्चे और पोते मेरे उत्तराधिकारी हैं। मैं आपके बच्चों को विकसित भारत देना चाहता हूँ, ताकि आपको वह सहना न पड़े जो मेरे परिवार और करोड़ों ऐसे परिवारों ने अनुभव किया है। प्रधानमंत्री ने गरीबों और हाशियों के लोगों के जीवन पर अपनी सरकार की योजनाओं के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित किया है। पिछले 10 वर्षों में मोदी ने आपको एक घर, बिजली, गैस, पानी दिया है। पीएम मोदी ने लोगों से आगामी चुनावों में उनके समर्थन को जारी रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हर भारतीय के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और पलामू के लोगों से 13 मई को विकास और प्रगति के लिए मतदान करने को आह्वान किया। आपको बता दें कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने झारखंड में 12 सीटें जीती, जिसमें भाजपा ने 11 सीटें हासिल की। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम और कांग्रेस को एक सीट मिली। बाकी पहले चरण और दूसरे चरण के लिए मतदान क्रमशः 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को संपन्न हुआ। नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन की प्रतिज्ञा की है, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी दलों ने 2014 से 2024 तक मोदी सरकार पर कई घोटालों का आरोप लगाया है, जिनमें राफेल सौदा और पनामा पेपर्स घोटाला शामिल है। भारत में भ्रष्टाचार एक व्यापक समस्या बनी हुई है, जैसा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है। एनसीआरबी के अनुसार 2021 में भ्रष्टाचार के 19,248 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 5,602 सरकारी कर्मचारी शामिल थे। भाजपा के सदस्यों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों का भी आरोप लगाया गया है। हाल ही में पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सेंगर को 2017 में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में दोषी
ठहराया गया था। बाकी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के अनुसार 2021 में भ्रष्टाचार के 19,248 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 5602 सरकारी कर्मचारी शामिल थे और यह इंगित करता है कि भारत में भ्रष्टाचार एक व्यापक समस्या है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2021 की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में से 85वां स्थान दिया गया था। यह रैंकिंग इंगित करती है कि भारत वैश्विक भ्रष्टाचार के मामले में मध्यम स्थिति में है। वैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय मिश्रित है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी योजनाओं की शुरुआत और संपत्ति घोषणा अनिवार्य करना। हालांकि अन्य विशेषज्ञों का तर्क है कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अपर्याप्त रही है। उनका तर्क है कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने और चिट फंड घोटाले जैसे बड़े घोटालों की जांच करने में विफल रही। तो इस तरह तथ्यों और आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में भ्रष्टाचार एक व्याप्त समस्या है। मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगे हैं, लेकिन यह निर्धारित करने के लिए अधिक जांच की आवश्यकता है कि ये आरोप किस हद तक सही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक जटिल है और मोदी सरकार को इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए और अधिक कदम उठाने की आवश्यकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।